कभी भी किसी को पूरी तरह बुरा मत समझो, क्योंकि कई बार हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सत्य हमेशा सतह पर नहीं होता, वह गहराई में छिपा होता है। इस संसार की सच्चाई यही है, यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हारी योग्यताएं भी किसी को नहीं दिखेंगी। इसलिए किसी की प्रशंसा या उपेक्षा से अपने मूल्य का निर्धारण मत करो। अपने आत्मसम्मान को बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहने दो। लोगों से जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतना ही अधिक दुख मिलेगा। यह संसार अपनी सुविधा के अनुसार चलता है। तुम्हारी तकलीफों से बहुतों को फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उम्मीदें कम करो और आत्मनिर्भर बनो। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। जीवन में यह मत भूलो कि तुम एक इंसान हो, कोई साबुन नहीं जिसे हर बार अपनी सफाई देनी पड़े। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं, और जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारी सफाई का कोई मूल्य नहीं देंगे। रिश्तों का मूल्य इस बात में नहीं कि तुम कितने रिश्ते निभाते हो, बल्कि इस बात में है कि कौन से रिश्ते तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। हाथ उसी का पकड़ो जिसे तुम सुख में ना छोड़ो और जो तुम्हें दुख में ना छोड़े। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जो व्यक्ति मन की सच्चाई से जीता है वही सबसे संतुष्ट रहता है। इसलिए अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखो, भले ही दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे। सत्य और सच्चे कर्मों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, तुम बस खुद को सच्चा और सरल बनाए रखो, लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे। पर घमंड मत पालो, क्योंकि ऊंचाई से नीचे गिरने में वक्त नहीं लगता। अर्श से फर्श तक का सफर केवल एक क्षण में हो सकता है, अगर विनम्रता साथ न हो। इसलिए जितना ऊंचा उठो उतना झुको, यही आत्मा की महानता है। हक वहीं जताओ जहां सच में तुम्हें स्वीकार किया गया हो। जबरदस्ती का अपनापन आत्मसम्मान को खा जाता है। यदि तुम्हारे भीतर अपनी गलतियों को स्वीकारने की हिम्मत और उन्हें सुधारने की नीयत है, तो जीवन तुम्हें हर दिन एक नया ज्ञान देगा। जो लोग साथ रहकर भी तुम्हें न संवार पाए, वो तुमसे दूर होकर क्या बिगाड़ लेंगे? क्योंकि ताकत तुम्हारी उपस्थिति में नहीं, तुम्हारी सच्चाई में है। गलती उनकी नहीं, हमारी होती है, जब हम अंजाम जानते हुए भी दिल लगा बैठते हैं। पर यही तो इंसानियत है, भावनाएं हैं। हर आंसू आंखों से न बहाओ और हर बात सबको मत बताओ। इस दुनिया में बहुत से लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं, तुम्हारे हर जख्म पर छिड़कने के लिए, सहलाने के लिए नहीं। इसलिए दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे आत्मबल में ढालो। जब कहने को बहुत कुछ होता है, तब अक्सर चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। क्योंकि हर शोर समाधान नहीं देता, लेकिन मौन बहुत कुछ सिखा देता है। मौन रखो, मनन करो और अपने भीतर की आवाज सुनो। जीवन की बहुत सी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। अहंकार में अंधा इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है, न सामने वाले की अच्छाइयां, और यही रिश्तों की सबसे बड़ी दरार बन जाती है। जब स्त्री टूटती है तो उसकी खामोशी पुकार बन जाती है। सुनो उस मौन को, समझो उस संवेदना को। सच्चा रिश्ता वही है जो सुन सके बिना कहे और समझ सके बिना जताए। हर दिन भोजन से पहले यह प्रार्थना करो, हे प्रभु, जिस खेत, जिस किसान और जिस श्रम से मेरा निवाला आया है, उनके घर कभी भूख ना आए। क्योंकि जो कृतज्ञता से खाता है वह कभी अभाव का शिकार नहीं होता। जीवन में एक जैसा होना जरूरी नहीं, एक दूसरे की भावना को समझना जरूरी है। टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है, जब एक चुप रह जाए और दूसरा समझना बंद कर दे। इसलिए अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर चीज हर इंसान को नहीं मिलती, और यही स्वीकृति तुम्हें हल्का बनाती है, गहराई देती है और सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाती है। लोग कहते हैं माफ कर दो, लेकिन सच्ची माफी तब होती है जब तुम दिल से मुक्त हो जाते हो। न बदले की इच्छा, न दर्द की पीड़ा, बस शांति। माफ करना दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी होता है। जरूरत नहीं होती अहंकार और अकड़ की, क्योंकि ये दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होना चाहता है। उड़ने दो, मिट्टी कहां तक जाएगी? हवा का साथ छूटेगा तो वह जमीन पर ही आएगी। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं, बस दिखता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं।
सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है, जबकि झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जिंदगी में कुछ ऐसा है कि उसे मीठा पसंद है, लेकिन कभी भी सही रास्ते पर चलने में कठिनाइयां आए तो भी उसे स्वीकार करो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। शरीर जिनके सुंदर हैं, दुनिया उन्हें पसंद करती है, लेकिन आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। अहंकार से भरा इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, जबकि संस्कार से भरा हुआ व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर खुश होता है। कोई बढ़ाई करे या निंदा, लाभ आपका ही है। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है और तकलीफ देने वाला ही दिल में होता है। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है, क्योंकि वही हमारी आत्मा को सशक्त करता है। जो दुख आज तुम्हारे भीतर हलचल मचा रहा है, वही कल तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जीवन में ऐसा कोई कष्ट नहीं जो व्यर्थ जाए। हर आघात तुम्हारे भीतर एक नई चेतना, एक नई दृष्टि और एक नए संकल्प को जन्म देता है। इसलिए जब पीड़ा से गुजरो तो उसे बोझ नहीं, एक बीज समझो, जो भीतर गहराई में गिरकर तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। स्वयं पर भरोसा करो, क्योंकि यही भरोसा वह नींव है जिस पर तुम्हारे सारे सपने आकार लेते हैं। दुनिया की बातें सुनो, लेकिन उन्हें अंतिम सत्य मत मानो। तुम्हारी आत्मा की आवाज ही तुम्हारा वास्तविक पथ प्रदर्शक है। जब तुम्हारे होने और न होने का किसी को कोई अंतर न लगे, तब यह मत समझो कि तुम व्यर्थ हो गए हो। समझो कि अब तुम्हारा वहां होना आत्मसम्मान के विरुद्ध है। अपने अस्तित्व को उस स्थान पर व्यर्थ मत करो जहां तुम्हारी आत्मा ही अस्वीकार की जाती है। यह त्याग नहीं, आत्मरक्षा है। आलोचना और प्रशंसा, ये दोनों जीवन के दो पंख हैं। जैसे पुष्प को धूप और वर्षा दोनों चाहिए, वैसे ही आत्मा को आगे बढ़ने के लिए सराहना भी चाहिए और सुधार की कसौटी भी। संतुलन वही रख सकता है जो दोनों को संभव से स्वीकार करना जानता है। जब मनुष्य गलतियों पर न्याय करने के स्थान पर आलोचना करने लगता है, तब वह रिश्तों को जोड़ने के स्थान पर तोड़ने लगता है। फैसले जब करुणा से नहीं, केवल अहंकार से किए जाए, तो वे दूरी बनाते हैं, समीपता नहीं। रिश्तों की नींव न्याय पर नहीं, समझ पर टिकी होती है। और जब तराजू एक ओर झुक जाए, तो संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है। हर शिकायत उचित हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन हर भावना की गहराई समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति रिश्तों की संवेदनाओं को नहीं समझता, वह शब्दों की गहराई को भी नहीं समझ सकता। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे आत्मा के संकेत होते हैं, जो केवल वही सुन सकता है जिसके भीतर मौन है। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सोच की सीमाओं में समाये रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम अपने स्वप्नों की दिशा में एक अलग राह चुनोगे, वे ही लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो सकते हैं। यह तुम्हारा पराजय नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता की घोषणा है। तुम किसी की सुविधा के लिए नहीं, अपने सत्य को जीने के लिए जन्मे हो। तुम्हारी आत्मा का विस्तार तब होता है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपनी अंतरात्मा की पुकार से जीवन जीते हो। रिश्ते निभाने के लिए दिमाग नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दिमाग जोड़ने से ज्यादा तोड़ने में सक्रिय होता है। गणना करता है, तुलना करता है, निर्णय करता है, पर दिल वह जोड़ता है, सहता है, समर्पण करता है। और जहां दिल बड़ा होता है, वहां संबंध गहराते हैं। इसलिए संबंधों में बुद्धिमत्ता से अधिक करुणा की आवश्यकता है। तुम्हारा प्रेम तब मूल्यवान बनता है जब उसमें शर्तें नहीं होती, केवल समझ और समर्पण होता है। तो अब उठो और अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानो जो दुख से जन्मी है, पर आत्मा को परम सत्य तक ले जाने की क्षमता रखती है। यह संसार तुम्हें बार बार बांटना चाहेगा, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी राह से, तुम्हारे स्वभाव से। लेकिन जो भीतर से एकजुट है, वह कभी बाहर से टूटता नहीं। और जो मेरे सान्निध्य में है, वह हर आलोचना में अवसर देखता है, हर अकेलेपन में आत्म साक्षात्कार और हर चोट में निर्माण। दिल खूबसूरत होता तो दुनिया में कभी कोई धोखा न मिलता। लोग सूरत की तलाश में हैं, लेकिन रिश्तों की गहराई दिल से जुड़ने में है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, वे शब्दों से पहले दिल तक पहुंच जाती हैं। प्यार और वक्त कब तुम्हें आ जमाएंगे, ये कोई नहीं जानता। किसी न किसी की कहानी में तुम्हें बुरा ही कहा जाएगा। यही जीवन की सच्चाई है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसे जिंदगी कहते हैं, और जिसकी पूर्ण गारंटी है, उसे मौत। तुम्हारे कर्म चाहे छोटे हों या बड़े, एक दिन फल जरूर देंगे।
इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ है, पर खुद को किसी और से तुलना मत करो। अगर कोई बार बार तुम्हें सबक सिखा रहा है तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। रिश्तों और रास्तों की असली अहमियत तब समझ में आती है जब वे खत्म हो जाते हैं। समय का खेल अनिश्चित है। किसी बुरे व्यक्ति को माफ करना आसान है, लेकिन किसी दोगले इंसान को माफ करना सबसे कठिन। धन तुम्हें सुविधाएं दे सकता है, पर सुकून केवल अच्छे कर्मों से मिलता है। अगर अकेले रहना तुम्हें शांति देता है तो वही रास्ता चुनो, क्योंकि तुम्हें रुलाने, हर्ट करने और छोड़ने वाले लोग वही हैं जिन्हें तुमने अपना समझा। तुम किसी के लिए अपना वजूद दांव पर लगा सकते हो, लेकिन याद रखो, लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम्हारी उनसे जरूरत है। जिस दिन वह जरूरत खत्म होगी, वे तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भूलकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। दर्द तब नहीं होता जब तकलीफ आती है, बल्कि तब होता है जब तुम नजरअंदाज किए जाते हो। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना। लोग फायदे को इतने जल्दी पहचानते हैं कि मौका मिलते ही उसे उठाने लगते हैं। अपनी राय रखना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम खामोश रहे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान केवल अपना ही नहीं, बल्कि उसकी मदद करने वाले का भी नुकसान करता है। धर्म पैसों से बढ़कर है, लेकिन आज के समाज में मंदिर में जल्दी दर्शन भी अधिक पैसे से होते हैं। जीवन की यह उम्र समझ में लाने के लिए नहीं है कि क्या खो गया, बल्कि इस बात पर ध्यान दो कि जो बचा है उसे कैसे संजोना है। अब बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि जब सच कड़वा हो तो लोग सुनना ही नहीं चाहते। हमने मीठे झूठ का हुनर नहीं सीखा, और यही कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। लेकिन याद रखना, जो सच से दूर भागते हैं वे अंत में खुद ही अपने भ्रमों में खो जाते हैं। अधिकतर गृहिणियों को अंदाजा भी नहीं होता कि उनके घर चलाने वाले पुरुषों को कई बार बाहर अपमान भी सहना पड़ता है। परिवार के लिए उनकी तपस्या और त्याग अक्सर अनकहे रह जाते हैं। इसलिए सम्मान सिर्फ एक दूसरे की भूमिकाओं का नहीं, बल्कि उनकी अनकही तकलीफों का भी करना चाहिए। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन दिखाने का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। क्योंकि झूठे रिश्ते केवल भरोसा नहीं तोड़ते, बल्कि आत्मा को भी छलनी कर देते हैं। बुरी संगत का पौधा उगते ही उसे उखाड़ दो, वरना जब वह पेड़ बन जाएगा तो तुम्हें अपनी छांव में इस कदर जकड़ लेगा कि तुम चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। बुराई को जड़ से हटाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लोग कभी आईना नहीं देखते। अगर आईने में उनकी तस्वीर की जगह उनका असली चेहरा दिखता। यही कारण है कि लोग सच से कतराते हैं, क्योंकि वे खुद को वैसा देखना नहीं चाहते जैसा वे वास्तव में हैं। जब तुम्हारे जज्बात खत्म होंगे तब बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए भावनाओं को मारो मत, उन्हें सही दिशा में बहने दो। दिल लगाने के लिए सिर्फ कोई साथी नहीं चाहिए, सपनों से भी दिल लगाया जा सकता है। साथी से जुड़कर जिंदगी संवरने की उम्मीद कम हो सकती है, लेकिन अगर अपने सपनों से दिल लग गया तो मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है। गुजरे हुए पलों को भुला देना ही समझदारी है, क्योंकि टूटे हुए कांच का कोई महत्व नहीं होता। वह सिर्फ चुभ सकता है और कुछ नहीं दे सकता। जो बीत गया उसे याद करके खुद को तकलीफ मत दो, बल्कि उसे सबक लेकर आगे बढ़ो। दुख, दर्द और तकलीफ की सिर्फ एक ही वजह है, उम्मीद। क्योंकि जब हम उम्मीद दूसरों से रखते हैं तब निराशा मिलती है, लेकिन जब उम्मीद खुद से रखते हैं तब सफलता और शांति दोनों मिलती हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो रूठने और थकने का अधिकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। जीवन का यही सत्य है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें अपने भीतर अधिक शक्ति, अधिक सहनशीलता और अधिक धैर्य लाना पड़ता है। याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इन तीनों का इतना मूल्य है कि इन्हें खोने से पहले हमेशा विचार करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि विश्वास हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन क्या तुमने कभी यह प्रयास किया है कि तुम भी किसी दूसरे को समझ सको? रिश्ते तभी सुदृढ़ होते हैं जब समझ एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ से हो। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता। कभी कभी जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यह बदलाव उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि परिस्थितियों की कठोरता से आता है। इसलिए दूसरों को परखने से पहले उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। जो चीज तुम्हें नहीं मिली वह शायद तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी। जो तुम्हारे पास है
वही तुम्हारे लिए सबसे उचित है। लेकिन यह भी याद रखो कि आत्मसम्मान के साथ जीना ही असली पहचान है। दूसरों की नजरों में चाहे जो भी हो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। जिंदगी रेत की तरह है, ये हाथों से फिसलती जाती है और एक पल भी नहीं रुकती। जितनी देर में यह एहसास होता है, तब तक समय बहुत आगे बढ़ चुका होता है। इस जीवन को संभाल कर, सहेज कर जीना ही सबसे बड़ा कौशल है। जितना ज्यादा तुम दूसरों को भाव दोगे, उतना ही अपना मूल्य गिराते जाओगे। यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। यहां दोस्त भी वही होते हैं जो अपने मतलब से जुड़े रहते हैं। इसलिए अपनी कद्र करना सीखो। दूसरों की नजर में नहीं, बल्कि अपनी नजर में खुद को ऊंचा रखना अधिक जरूरी है। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें धीरे धीरे बता देता है कि लोग क्या थे और तुम उन्हें क्या समझते थे। जब यह सच्चाई सामने आती है तो मन को ठेस जरूर पहुंचती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम इसे अपनी मजबूती का आधार बनाओ, न कि अपनी कमजोरी का। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। जनाजे में शामिल होने वाले भी वहां केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं, न कि सच्ची संवेदना के साथ। लोग साथ होते हैं पर केवल दिखावे के लिए। इसलिए अपनी सच्ची ताकत खुद के भीतर खोजो, न कि बाहरी समर्थन में। यह वक्त ही है जो तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ था, कौन केवल दिखावा कर रहा था और कौन अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब था। वक्त का सामना धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने जीवन को दूसरों की धारणाओं का गुलाम मत बनाओ। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं, उन्हें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। सफाई केवल तब दो जब वह खुद के प्रति ईमानदारी और आत्मसम्मान को दर्शाए। जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा। संसार की नजर में थोड़ा सख्त बनो। मोम जैसा नरम दिल लेकर चलोगे तो लोग तुम्हें अपनी सुविधा के लिए तोड़ते और जलाते रहेंगे। सहने की सीमा होती है, और जब वह सीमा पार हो जाए तो चुप रहकर अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बदलना सीखो। रब पर भरोसा रखो और दुनिया से उम्मीदें करना छोड़ दो। जो संगत सही नहीं है, वह तुम्हें बदलने के बजाय तुम्हारे अंदर भ्रम उत्पन्न करती है। संसार में सब कुछ स्थायी नहीं है, सिवाय उन संस्कारों और चरित्र के जिन्हें हम अपने जीवन में धारण करते हैं। बिना अभ्यास के ज्ञान उसी तरह बेकार है जैसे बिना पचाया हुआ भोजन। आत्मविश्वास से ही शक्ति और स्थिरता आती है। जब तुम अपने लक्ष्य और विचारों में मुझे धारण करते हो, तभी तुम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हो। रुपया केवल साधन है, लेकिन साध्य नहीं। यदि पैसा ही सुख का पर्याय होता तो प्रत्येक अमीर व्यक्ति आनंद में होता। असली खुशी केवल आत्मा की संतुष्टि में है, जो अच्छे विचारों, कर्मों और दूसरों के लिए करुणा से आती है। सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। खुद से सच्चा प्रेम करना दूसरों से सच्चा प्रेम करने का आधार है। रिश्ते ताकत से नहीं, बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ केवल चेहरे की नहीं, बल्कि चरित्र की होनी चाहिए। चेहरे का आकर्षण समय के साथ बदल सकता है, लेकिन चरित्र का सौंदर्य जीवन भर स्थायी रहता है। जीवन में सब कुछ अस्थायी है, सिवाय उस पहचान के जिसे तुम अपने कर्म और अच्छे विचारों से बनाते हो। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन असली पहचान तुम्हारे अपने प्रयासों से ही बनती है। कभी किसी रिश्ते में समस्या का हल बाहर मत ढूंढो। जब दो लोगों के बीच का मसला किसी तीसरे की मध्यस्थता से हल होता है, तो वह रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। जीवन के हर क्षण को ईमानदारी, सच्चाई और आत्मविश्वास से जियो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा आनंद प्रदान करता है। जो तुम्हारा नहीं है, वह कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। इसलिए उन लोगों से दूरी बना लो जो कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और हमेशा तुम्हें ही दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। यह जीवन परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए चिंता और तनाव में अपना मन मत उलझाओ, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वे बदलेंगी अवश्य। ताकत आवाज में नहीं, बल्कि विचारों में रखो। जैसे फसल बारिश से लहलहाती है, न कि बादलों की गरज से, वैसे ही प्रभावशाली वही होता है जिसकी सोच गहरी होती है, न कि जिसकी आवाज ऊंची होती है। यदि वर्तमान में जीना चाहते हो, तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से स्वयं को मुक्त करना होगा। जो केवल बीते हुए को सोचता है या आने वाले को लेकर भयभीत रहता है, वह जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित रह जाता है। रास्ते उन्हीं को मिलते हैं जो उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। मंजिल तक पहुंचने की इच्छा तभी पूरी होगी जब तुम अपने कदम आगे बढ़ाओगे। कर्म और भाग्य का संबंध।
एक किसान ने सोचा कि इस बार उसकी फसल उसे अच्छा मुनाफा देगी। उसने पूरी मेहनत की, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश और आंधी ने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी। वह सोचता रहा कि यह केवल एक संयोग है, लेकिन फिर उसके जीवन में लगातार अनहोनी घटनाएं घटने लगी। जानवर बीमार पड़ने लगे, घर में चोरी हो गई, व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात उसे सपने में एक साधु के दर्शन हुए। साधु ने कहा, रघु, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जो किया है वही अब काट रहे हो। यह सत्य है। हमारा वर्तमान हमारे ही किए गए कर्मों का परिणाम है। जो हम देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमें लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और निष्पक्ष रखो। याद रखो, इस संसार में हर चीज बदल सकती है, दुख भी, सुख भी, परिस्थितियां भी। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में रखता है, वही हर बदलाव को अपनी शक्ति बना सकता है। जहां पहले से ही जख्म होते हैं, वहां नमक छिड़कने वाले लोग तुम्हें दर्द ही देंगे। तुम्हारे अरमान दो हिस्सों में बंट सकते हैं, कुछ तुम्हें पाने के लिए और कुछ तुम्हें समझाने के लिए। लेकिन यह समझ लो कि किसी के आने और जाने का निर्णय उसकी मर्जी पर है। तुमसे कोई शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आता है वह अपने निर्णय से आता है और जो जाता है वह भी अपनी मर्जी से जाता है। हम ईश्वर को छोड़कर बाकी सबके पीछे भागते हैं, जबकि सच्चा सहारा केवल वही है। झूठे रिश्ते, चाहे वह दोस्ती हो या प्यार, इंसान को बर्बाद कर देते हैं। असली दोस्त, चाहे कितनी भी नाराजगी हो, तुम्हारे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। जीवन में अगर एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, लेकिन अनुभव उम्र के साथ ही आता है। सृष्टि की रचना में ईश्वर ने हमें 3 महत्वपूर्ण सीखें दी। अनाज के साथ कीड़े बनाए ताकि लोग इसे संग्रह न करें और दूसरों के लिए भी छोड़ें। मृत्यु के बाद शरीर को दुर्गंध दी ताकि लोग इसे जलाकर या दफनाकर छोड़ दें। संकट के साथ समय को जोड़ दिया ताकि रोने के बाद इसे भूलना सीख सकें, वरना जीवन निराशा और अंधकार से भर जाता। जीवन में आशा और प्रसन्नता बनाए रखना ही जीने की कला है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी परवाह नहीं, लेकिन यह व्यर्थ है। जिंदगी ने तुम्हें जो सबक दिए हैं उन्हें मानो। शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। लोग जल्दी ही दूर चले जाते हैं जिनके बिना तुम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और बिना सोचे 2 गुनी प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए शब्दकोश में इंसान को समझने का कोई अर्थ नहीं मिलता। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है। संगत इत्र की दुकान की तरह है, चाहे कुछ ना खरीदो फिर भी उसकी महक तुम्हें सुकून देगी। लेकिन अंधेरा अगर दिल में है तो मंदिर में दिए जलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। कर्म का प्रभाव इतना बड़ा है कि तुम्हारा जमा हुआ पुण्य भी पल में खत्म हो सकता है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट मत करो और किसी की आत्मा को दुखी मत करो। किसी को अच्छा लगे तो उससे बात करो, लेकिन उस पर निर्भर मत हो। अपने उसूलों के खिलाफ जीवन जीना संभव है, लेकिन आत्मा की शांति खोकर यह जीवन निरर्थक हो जाता है। अच्छा समय अच्छे इंसान नहीं ला सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान कठिन समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए समय पर भरोसा मत करो, बल्कि स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि समय जैसा भी हो तुम अडिग रह सको। मजबूरी हमें देर रात तक जगाती है और जिम्मेदारी हमें सुबह जल्दी उठा देती है। यही जीवन का संतुलन है, कभी संघर्ष तो कभी कर्तव्य। यदि उड़ना चाहते हो तो कुछ पुरानी सोच को छोड़ना ही होगा। परिवर्तन से भयभीत मत हो, क्योंकि जो ठहर गया वह बहने वाले जल की तरह निर्मल नहीं रह सकता। जब समय कठिन होता है तो जीवन हर दिशा से परीक्षा लेता है, लेकिन याद रखना, अंधकार चाहे जितना घना हो, सूर्योदय अवश्य होता है। सपने छोटे मत देखो, बड़ा सोचो, बड़ा लक्ष्य रखो। यदि चांद तक नहीं भी पहुंच सके तो कम से कम आसमान को छूने की कोशिश जरूर करोगे। 1000 चाहने वालों से अधिक महत्वपूर्ण एक समझने वाला होता है। यह संसार प्रेम से अधिक समझ की भूख रखता है, क्योंकि सच्चा साथ देने वाला वही होता है जो तुम्हारे मन की बात बिना कहे ही जान ले। रिश्ता किसी के रूप से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से बनता है। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन अच्छा व्यवहार जीवन भर साथ रहता है। खुद की प्रगति में इतना व्यस्त रहो कि दूसरों की आलोचना और बेकार की बातों के लिए समय ही न बचे। यही सफलता का पहला कदम है। वही व्यक्ति दूसरों के दर्द को वास्तव में समझ सकता है।
जिसने स्वयं उस पीड़ा को सहा हो। केवल शब्दों से सहानुभूति जताना आसान है, लेकिन सच्ची संवेदना वही देता है जिसने स्वयं कठिनाइयां झेली हों। हर रिश्ते ने ऐसा कुछ सिखाया है कि अब नए रिश्ते जोड़ने से अधिक अकेले रहना सुकून देने लगा है। लेकिन याद रखना, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग अभी भी सच्चे हैं, बस उन्हें पहचानने की दृष्टि चाहिए। अहंकार मनुष्य की सत्य को स्वीकार करने की क्षमता को नष्ट कर देता है, और जब कोई सत्य नहीं सुन सकता तो वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। तनाव, टेंशन एक ऐसा उपहार है जो हमें अपने ही लोग देते हैं। इसलिए मानसिक शांति को प्राथमिकता दो और उन चीजों से दूरी बनाओ जो केवल तुम्हारा भार बढ़ाती हैं। रिश्ता बनाए रखना है तो प्रशंसा करना सीखो, और यदि किसी संबंध को समाप्त करना हो तो केवल सत्य बोल दो। असत्य से अधिक कड़वा कोई और सत्य नहीं होता। भाग्य के रंग हजार हैं, जो नहीं मिल सकता अक्सर वही सबसे अधिक प्रतीक्षित रहता है। लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना ही सच्ची संतुष्टि है। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की आवश्यकता न पड़े। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है, और वही सच्चे आत्मसम्मान की पहचान है। अर्जुन, यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी हो, बल्कि तब आते हैं जब वे स्वयं दुखी होते हैं। इसलिए अपने सुख और दुख का सहारा स्वयं बनो। घमंड कभी किसी का दिल दुखाने का कारण न बनने दो, क्योंकि समय ऐसा है जो घमंड को तोड़कर तुम्हें अकेला भी कर सकता है। रिश्ते दिल से होने चाहिए, मतलब से नहीं। किसी के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो। जीवन का वास्तविक मूल्य दौलत से नहीं बल्कि संतोष से होता है। रोटी की साइज हर घर में एक जैसी होती है, और अंत में कब्र का साइज भी सबके लिए समान होता है। जब सोच में विकृति आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। सच्चाई यह है कि खुशी अपने आप में सबसे बड़ी दवा है। जीवन में जिनसे कोई नहीं मिलता उन्हें ईश्वर जरूर देखता है। खुद को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि जो ऊपर है वह हर चीज देखता है और जानता है। बड़ी बातें करने से बेहतर है कि छोटे छोटे काम करके जीवन को सार्थक बनाओ। अपनी पहली जरूरत स्वयं बनो, क्योंकि यदि तुम खुद की परवाह नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। जो तुम्हें गलत समझते हैं उनसे शिकायत मत करो। इंसान की समझ उसकी सोच पर निर्भर करती है। जो तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। अपने रिश्तों को समय दो, क्योंकि कोई भी बंधन समय और विश्वास के बिना जीवित नहीं रहता। दोस्ती और प्यार का पासवर्ड केवल विश्वास है। जीवन उनकी होती है जिनकी मृत्यु पर संसार दुख मनाए। केवल सांसें लेना जीना नहीं है। जीवन को ऐसा बनाओ कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। दुनिया की बातें तुम्हारा मनोबल गिराने का प्रयास कर सकती हैं, पर तुम्हें अडिग रहना होगा। खुशी भी कभी कभी डराती है, क्योंकि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पर याद रखो, जो अपने प्रयासों से हार नहीं मानता उसकी आदत एक दिन उसे विजेता बनाती है। इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो। जीवन का झगड़ा ख्वाहिशों का है। हर कोई बस अपने हिस्से से थोड़ा ज्यादा चाहता है। जीवन का रहस्य यह है कि संतोष में ही असली सुख छिपा है। जो इसे समझ लेता है वही वास्तव में जीने का अर्थ जान लेता है। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह बहते पानी की तरह है जो गिरकर भी उठना सिखा देता है, डूबकर भी तैरना सिखा देता है। इंसान हमेशा तकलीफों में ही सीखता है, क्योंकि खुशी के क्षणों में तो वह अपने पुराने सबक भी भूल जाता है। जीवन में समस्याएं रोज नई खड़ी होती हैं, लेकिन जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी होती है। जो व्यक्ति केवल समस्याओं को देखता है वह हमेशा घिरा रहता है, और जो समाधान की ओर देखता है वह आगे बढ़ता है। मैं अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि बिना वजह किसी को दुख देना मेरा स्वभाव नहीं। मैंने भी जीवन की कठिनाइयों को सहा है, इसलिए मैं किसी की मजबूरी पर कभी हंसता नहीं। दुनिया कैसी भी हो, हमें अपने अच्छे कर्मों से खुद को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। यदि संसार में छल कपट और बुराई फैली हुई है तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम भी वैसे बन जाएं। हमें अच्छा बनने से किसने रोका है। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही वे लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। इसलिए अगर खुद को बदलना है तो समय रहते बदलो, वरना समय तुम्हें बदल देगा और तब परिवर्तन पीड़ादायक होगा।
आजकल कुछ लोग केवल मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और अपना काम निकालकर सच्चे दिलों को ठुकरा देते हैं। वे सोचते हैं कि वे सबसे चालाक हैं, लेकिन याद रखना, समय सबसे अच्छा न्याय करता है। उम्मीद करना गलत नहीं होता, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। इसलिए शब्दों को बोलने से पहले उन्हें स्वयं महसूस करो, क्योंकि हर शब्द का एक स्वाद होता है। जिस इंसान ने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया, समझ लो कि उसने जीवन को वास्तव में समझ लिया है। जो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है, वही सच्चा विजेता होता है। किसी भी समस्या में उलझने से पहले शांत रहकर विचार करो। हर समस्या का समाधान है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और परमात्मा की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि यह वही दुनिया है जो तुम्हारी तरक्की पर जलती है और तुम्हारी असफलता पर हंसती है। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह तभी बड़ी लगती है जब तुम्हारे पास यह कहने वाला कोई ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। जिंदगी का यह नियम बना लो, जो तुम्हें छोड़ दे उसे भूल जाओ। मजबूरी में रिश्तों को निभाने का कोई अर्थ नहीं है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर दी गई तकलीफ को माफ करना कठिन है। हकीकत यह है कि जब तुम सच को जानोगे तो बहुत लोग पराये लगेंगे, लेकिन मन में यह वहम रखो कि सब अपने हैं, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को हल्का और मधुर बनाएगा। किसी से उम्मीद रखना बेकार है, लेकिन अगर तुमने खुद को सच्चा रखा है और किसी के साथ गलत नहीं किया, तो जीवन में सफलता तुम्हारी होगी। आज के समय में लोग तब तक तुम्हारे लिए समय नहीं निकालते जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा ना हो। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझने का प्रयास ना करें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सच्चे दोस्त खो देते हैं, क्योंकि वे सच्चाई को समझने में असफल रहते हैं। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमें बार बार याद आता है। अपनों से कभी इतना मत रूठो कि तुम्हारी बात और उनकी इज्जत दोनों खत्म हो जाएं। रिश्तों में मधुरता तब तक रहती है जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि उनके लिए यह ज्ञान विष के समान होता है। अधिकांश लोग तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुम्हारी स्थिति के साथ खड़े होते हैं। यह दुनिया का कड़वा सत्य है। ईश्वर केवल हमें जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन रिश्तों में नजदीकियां और दूरियां बनाने का काम हमारा होता है। गलत तरीके से किसी के सामने झुकने से बेहतर है उस संबंध को छोड़ देना। व्यक्तित्व तब निखरता है जब व्यक्ति अपनों से ठोकर खाता है, और नफरत भी एक बीमारी है जो दिलों को कमजोर करती है। इसलिए सिर्फ हाथ ही नहीं, दिल को भी साफ रखो। नफरत को त्यागो और प्रेम से अपने जीवन को संतुलित करो। शब्द शक्ल से अधिक याद रखे जाते हैं, इसलिए जो बोलो वह सोच समझ कर बोलो। रिश्तों की उम्र अब वह नहीं रही जो कभी थी। पहले लोग चिट्ठियों का महीनों इंतजार करते थे, और आज कुछ दिन की खामोशी रिश्ते बदल देती है। दो तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का एक नया उसूल बना लिया है। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना, और दिल की बात हर किसी से साझा नहीं करनी। अब मैंने अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। कभी किसी ने पूछा, तू मौन क्यों है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मेरी सुनता कौन है? अक्सर हम खुद को किसी के लिए इतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हकीकत में हम उनके लिए नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू क्यों बहाते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि यह उनका मुझ पर भरोसा था कि मैं खुद ही मुसीबतों से निकल जाऊंगा। रिश्ते भी आजकल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं। पैसे कम हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और पैसे ज्यादा हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा होना अब इस जमाने की सबसे बुरी आदत बन चुकी है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जो समय की कीमत समझता है। मुश्किल रास्ते मजबूत इंसान बनाते हैं। आसान रास्तों पर चलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ने से ही असली ताकत मिलती है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वह है जो किसी से साझा नहीं किया जा सकता। झूठ से ज्यादा आज सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जब पर्दा गिरता है तो तमाशा खत्म हो जाता है, लेकिन तन्हाई शुरू होती है। जो लोग हर किसी को हंसाते हैं उनकी तन्हाई में कोई झांकता भी नहीं। यह जमाना ऐसा है
जहां हर बात पर स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का डर है। इसलिए सोच समझकर बोलना और साझा करना ही बुद्धिमानी है। याद रखना, मुस्कुराना सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बीते हुए कल की यादें कभी कभी मुस्कान रोक देती हैं। गुस्सा वह अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। यह न केवल तुम्हारे मन की शांति छीनती है, बल्कि तुम्हारे कर्मों को भी दूषित कर देती है। इसलिए गुस्से को काबू में रखना और संयम रखना ही सच्ची शक्ति है। जो रिश्ते तुम्हें बार बार तिरस्कार और अपमान देते हैं, उनसे दूर होना ही समझदारी है। हर रिश्ता केवल निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते केवल तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं। जीवन में अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर कोई तुम्हें निरंतर चोट पहुंचा रहा है, तो वहां से निकल जाना तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाने का सबसे बड़ा कदम है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा चरित्र है। कपड़ों पर लगे दाग को धोया जा सकता है, लेकिन चरित्र पर लगा दाग जीवन भर साथ रहता है। इसलिए अपने कर्मों और नैतिकता को सदा ऊंचा रखो। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे किसे देना है, यह सोच समझ कर तय करो। समय लौट कर नहीं आता। जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है और अपनी चमक बढ़ाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म धीरे धीरे तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भगवान ने हर किसी को समान अवसर दिया है, लेकिन परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें समय, स्नेह और समर्पण देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी मत खोना। वे तुम्हारी आत्मा का दर्पण होते हैं। इंसान अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। इसीलिए जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं, उनकी कदर करो। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए। जैसे दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधकार मिटाता है, वैसे ही तुम भी अपने आत्मबल से अपने जीवन का प्रकाश बनो। रिश्तों को सच्चे दिल से निभाना चाहिए। संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि भावना और निष्ठा महत्वपूर्ण है। जो इंसान बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दे, वह कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। सच्चे लोग कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। सादगी और ईमानदारी से जियो, भले ही यह कठिन हो। जो लोग सच्चाई को नहीं समझते, वे तुम्हारे जीवन में सिर्फ बाधा हैं। लेकिन याद रखना, अगर मन में सच्चा प्रेम और समर्पण हो, तो बिगड़ा हुआ रिश्ता भी सुधारा जा सकता है। जब तुम खुद को संभाल पाते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि यह दुनिया भी तुम्हारे साथ चल सकती है। तुम वह नहीं जो कभी टूट कर गिर गए थे, बल्कि तुम वह हो जो हर टूटन से नया बना है। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। अब तुम्हारी खामोशी वह शांति बन गई है जो किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत है। तुम्हारा अकेलापन अब बोझ नहीं है, वह तुम्हारी सबसे प्यारी आजादी बन चुका है। यह आजादी तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तू अब उन आवाजों का जवाब है जो तुझे कमजोर कहकर चले गए थे। तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करने के बाद सामने आई है। तूने हार नहीं मानी, बल्कि वक्त को जवाब दिया। अब तुझे वह पहचान मिलती है जो कभी तेरे पास नहीं थी, और तेरी कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस वक्त अकेले हैं, टूटे हैं और हार मान चुके हैं। जब वे तुझे सुनेंगे, तब उनके दिलों में फिर से उम्मीद और आशा जागेगी। जीवन में हम जरूरी नहीं होते, यह सही है, लेकिन जब हम जीवन को करीब से देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य है और हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। पहले हम किताबों में खोजते थे ज्ञान, लेकिन अब जिम्मेदारियां हमारी शिक्षा बन गई हैं। हर व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में आया, वह कोई ना कोई महत्वपूर्ण सबक दे गया। यही जीवन का सच है। हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जी भर के जियो। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लेते हो, तो जीवन का हर पल सुहाना लगता है। हर दुख के बाद सुख आता है, और यही समय का चक्र है। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएगा जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। हमदर्द नहीं हो सकता हर किसी के पास, पर इंसान बहुत हैं। जो तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे साथ होते हैं। दिल का दर्द कहे तो किससे? जो कभी करीब थे वही अब अनजान बने बैठे हैं। यह जीवन का हिस्सा है। जहां सब कुछ बिकता है, वही आत्मा की सच्चाई, विश्वास और प्यार के रास्ते पर चलने वाला ही सबसे कीमती होता है। तुम्हारी असल कीमत वही है जो तुम्हारी आत्मा में समाहित है, न कि जो लोग तुम्हारे पास रहते हैं। इसलिए अपनी असल ताकत और मूल्य को पहचानो और इस जीवन को पूरी तरह जियो। लोग कहते थे वो बहुत मजबूत है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता था कि उसकी मजबूती एक भ्रम थी।
एक आदत थी, रोज थोड़ा थोड़ा टूटने की आदत। वह हंसती थी, पर वो हंसी मुस्कुराहट नहीं, एक ढाल थी। उसका हर दिन एक जैसा होता। सुबह की खामोश शुरुआत, खिड़की की तरफ एक टकटकी और आसमान की ओर कुछ अनकही प्रार्थनाएं, जैसे वह किसी अनदेखी उम्मीद को बुला रही हो, जो शायद कभी लौट कर आएगी, शायद नहीं। वो दीवारें जिनके बीच वह जीती थी, अब तन्हाई की गवाही बन चुकी थी। पहले उसके जीवन में रिश्ते थे, लोग थे, प्यार भी था, लेकिन समय की मार और लोगों की स्वार्थ से भरी अपेक्षाओं ने उसे ऐसे जख्म दिए जिन्हें वह अब तक सहला रही है। वो रिश्ते जिनमें उसने अपना संपूर्ण स्वयं खो दिया था, अब बस स्मृतियां हैं जिनका कोई उत्तर नहीं, बस मौन है। लोग सलाहें तो बहुत देते हैं, मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा, तुम तो सब संभाल लोगी, लेकिन क्या यही सब सच है? जीवन केवल दूसरों की परिभाषा पर जीने के लिए नहीं बना। खुद की परवाह करना कोई स्वार्थ नहीं, यह आत्मा का अधिकार है। यह पहला कदम है मानसिक शांति और आत्मसम्मान की ओर। जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम किसी को सच्चे अर्थों में प्रेम नहीं दे सकते। तुम्हारा रिक्त हृदय किसी और को भरने का स्रोत नहीं बन सकता। इसलिए अब समय आ गया है कि बार बार सबके लिए जलने की कोशिश करने के बजाय खुद को भी थोड़ी धूप देने का हक दिया जाए। सोचो, अगर तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की दौड़ में लगे रहो, लेकिन इस दौरान अपने सपनों को धूल चढ़ने दो, तो क्या वह जीवन वास्तव में तुम्हारा होगा? क्या वो मुस्कुराहट तुम्हारी होगी जो किसी और की स्वीकृति पर निर्भर हो? हर दिन जब तुम किसी न किसी की संतुष्टि में अपना अस्तित्व खोते हो, तब वास्तव में तुम अपनी आत्मा से एक कदम दूर होते चले जाते हो। जीवन तुम्हारा है। हर सुबह, हर सांझ, हर आंसू, हर मुस्कान, यह सब तुम्हारा अधिकार है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे बिना शर्तों के, तब तुम्हें किसी और की शर्तों पर खुद को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो, जो आत्मा स्वयं को अपनाती है, वही दूसरों को भी सच्चे प्रेम और समझ के साथ अपनाने की शक्ति रखती है। तुम टूटी हो, हां, लेकिन तुम्हारी यह टूटन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा सौंदर्य है। क्योंकि जो भीतर से बिखरा है, वही दूसरों को जोड़ने की सच्ची संवेदना समझ सकता है। अब वक्त है खुद के लिए जीने का। इस दुनिया में इंसान अपनी सुविधा के अनुसार रिश्तों को तोलता है, करीब के रिश्तों को छुपाता है और अमीर से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताता है। यह संसार अदाकारों से भरा हुआ है, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन सबसे अधिक आनंद दूसरों का तमाशा देखने में आता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितनी भी सजावट कर लो, वे कभी अपने नहीं होते। इन रिश्तों से मोह मत रखो, बल्कि उन्हें अनुभव की तरह अपनाओ और समय आने पर आगे बढ़ जाओ। समय और दौलत में बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हें हमेशा यह पता होता है कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, लेकिन तुम कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। इसलिए दौलत कमाने से अधिक समय का सदुपयोग करना सीखो। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस शब्दों की कटुता, अहंकार और गलतफहमियां उन्हें दूर कर देती हैं। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो उसे संभालो, लेकिन जहां केवल स्वार्थ और दिखावा हो, वहां समय बर्बाद मत करो। आने वालों को उनकी औकात में रखना सीखो, लेकिन अपनी मर्यादा और शिष्टता बनाए रखते हुए। हर किसी को अपनी ऊर्जा और भावनाएं मत दो, क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हारा उपयोग करने के लिए आते हैं। समय एक बहती हुई नदी की तरह है, एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो लम्हा बीत गया वह दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए हर क्षण को समझदारी से जियो, और जो हाथ से निकल गया उसके लिए पछताओ मत। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे रोकने की कोशिश करो, शायद रुक जाए। लेकिन अगर औरत हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे कभी मत रोकना, क्योंकि वह जाने से पहले ही तुम्हारे जीवन से दूर हो चुकी होती है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। जो केवल भाग्य के सहारे बैठा रहता है, उसे केवल इंतजार ही मिलता है। कर्म और पुरुषार्थ ही सफलता की असली कुंजी है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत हो। जब तक कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तब तक उसे पकड़कर रखना व्यर्थ है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। धार तेज हो सकती है, लेकिन वह पेड़ को कभी नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत हो सकती है, लेकिन वह बाल को नहीं काट सकती। यही जीवन का सत्य है। हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ होता है।
इसीलिए कभी भी अपने आप की तुलना किसी और से मत करो। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी की क्षमता भी। घर बदलना, समय बदलना, ये सब तो हो सकता है, परंतु सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। हम कभी बहुत दूर जाते हैं सिर्फ यह जानने के लिए कि हमारे पास कौन है, लेकिन सच्ची पहचान तब होती है जब हम समझते हैं कि कौन हमारे पास सच में है। जो हमें सबसे ज्यादा कीमती लगता है वह कभी किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि अपने संबंधों और सच्चे रिश्तों से आता है। कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन अगर इज्जत नहीं कमाई तो हमेशा गरीब ही रहोगे। अपनी चमक हमें खुद ही लानी पड़ती है, किसी के द्वारा दी गई चमक से नहीं। इसी तरह एक दी हुई जुबान और काम आया इंसान कभी भूलने की चीज नहीं होती, क्योंकि वही जीवन में सच्चे रिश्तों की नींव बनती है। अपने आलस्य को तुरंत त्याग दो, क्योंकि आलस धीरे धीरे इंसान को बर्बाद कर देता है। मेहनत सबको मौका देती है, लेकिन मेहनत वो है जो सफलता के रास्ते खोलती है। कभी भी रिश्तों में झुकने से न डरें। अगर झुकने से रिश्ता मजबूत होता है तो उसे निभाएं, परंतु यदि हर बार आपको ही झुकना पड़े तो सोचिए, क्योंकि एक झुका हुआ रिश्ता समय के साथ कमजोर हो सकता है। शीशा और रिश्ते दोनों नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमी से। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। सफलता का कारण सिर्फ कोशिश होती है। हर बार कोशिश जरूर करें, क्योंकि कोशिश ही हमें हर बाधा से पार ले जाती है। आप अगर अच्छे हैं तो आपके साथ भी अच्छाई होगी। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों को भी खा जाते हैं, लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर आपका वक्त खराब है तो उसे बदलने का साहस रखें। खुशियों के आंसू तो हमने देखे हैं, लेकिन कभी गम की हंसी भी देखने का साहस रखें, क्योंकि जब आप खुद में संतुलित होंगे तो हर परिस्थिति को सुलझा सकेंगे। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमारे अपने हमें देते हैं और वे कभी किसी एक्सरे में नहीं आते। ऐसे जख्मों को सहन करना ही जीवन की असली परीक्षा है। नफरत और घृणा से कभी किसी का भला नहीं हुआ, और सबसे बड़ी सजा यही है कि कोई आपकी कीमत ना समझे। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। यदि आप नर्क देखना चाहते हैं तो बेरोजगार होकर देखिए। इज्जत, सम्मान, पैसा और व्यवहार कुछ भी नहीं मिलेगा। जब गांव के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे तो समझ लीजिए सड़क पर कोई ऐसा गुजर रहा है जिसका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही होता है सच्चे इंसान की पहचान। रिश्ता वही होना चाहिए जो हमें अपना मान सके, जो हमारे दुखों को समझ सके और हमारे साथ हर कदम पर खड़ा रहे। जीवन में कभी भी जो आपके हाथ में नहीं है उसका मोह मत करें, क्योंकि मोह में फंसा हुआ जीवन नर्क बन जाता है। जितना कीचड़ और लीचड़ से दूर रहेंगे उतना ही जीवन सुखमय होगा। इसलिए जीवन के हर एक पल को खुलकर जियो, क्योंकि यह समय लौटकर नहीं आता। जो पल आज है वही सबसे मूल्यवान है। खुद को कभी भी किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, और जब तुमसे नफरत करने लगे तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। इसलिए स्वयं के साथ जुड़े रहो। दूसरों के बदलते स्वभाव पर अपना सुख दुख मत निर्भर करो। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता। इसीलिए सच्चाई पर चलने से घबराओ मत, भले ही वह राह अकेले ही क्यों न तय करनी पड़े। कई बार मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी कमजोरियों पर हंसता है वह हमेशा तुम्हारे भले की नहीं सोचता। इसलिए शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझना सीखो। माना कि समय बहरा है, वह किसी की नहीं सुनता, लेकिन यह अंधा नहीं है, यह सब कुछ देखता है। जो कर्म करोगे समय तुम्हें वैसा ही फल लौटा कर देगा। यदि विश्वास न हो तो किसी से बिछड़ कर देखो, समय सबका असली चेहरा दिखा देता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे वे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे चले जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। यह जीवन का कटु सत्य है। कुछ लोगों का साथ केवल समय तक सीमित होता है, और जब समय पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। इसीलिए हर अपनापन सच्चा नहीं होता, और हर मजाक केवल हंसी के लिए नहीं होता। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतना तय है कि हम उतने बुरे नहीं जितने लोग हमें बना देते हैं। लोग अपनी सुविधानुसार किसी को अच्छा और किसी को बुरा बना देते हैं, लेकिन जो स्वयं को जानता है उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता। तलाश तो सच्चे वादे निभाने वालों की होती है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं।
सच्चाई और वफादारी दुर्लभ है और जो इसे प्राप्त करता है वही सबसे धनवान होता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो जिद आत्मसम्मान के लिए हो वही सही होती है, लेकिन यदि कोई जिद तुम्हें दुखी कर रही हो तो उसे छोड़ देना ही उचित है। जो लोग अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं होते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे? सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि स्वीकृति और समझदारी होती है। गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही संसार की सच्चाई है। जो आज तुम्हारी कद्र नहीं करते वे मरने के बाद तुम्हारी कमी को महसूस करेंगे। इसलिए जीवन में अहंकार मत पालो, बल्कि अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद भी आदर और प्रेम से याद करें। कुछ लोग अजनबी होकर भी स्नेह और सम्मान दे जाते हैं और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। यही संसार का स्वभाव है। जो सच्चे हैं वे बिना स्वार्थ के देते हैं और जो छल से भरे हैं वे अवसर मिलते ही पीठ में खंजर घोंप देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठकर हंस गए और पीठ पीछे डस गए, लेकिन याद रखना, जो पीठ पीछे वार करता है वह सामने आने की हिम्मत नहीं रखता। इसलिए उन पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे पीछे हैं, बल्कि उन पर भरोसा रखो जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। दूसरों की मदद करते समय यदि तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है तो वही सच्ची सेवा है। बाकी सब दिखावा है। मदद वह नहीं जो दिखाने के लिए की जाए, बल्कि वह होती है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं, क्योंकि जो सच में जानता है वह तर्क से समझाता है और जो नहीं जानता वह विवाद से जीतने की कोशिश करता है। इसलिए मौन को शक्ति बनाओ, बहस को नहीं। समस्या का अंतिम हल क्षमा ही है। चाहे माफ कर दो या माफी मांग लो, क्योंकि क्षमा ही वह शक्ति है जो संबंधों को जोड़ भी सकती है और आत्मा को हल्का भी कर सकती है। मोहब्बत और भरोसा जीवन में कभी मत खोना, क्योंकि मोहब्बत हर किसी से नहीं होती और भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता। ये दो चीजें यदि सही जगह पर हो जाए तो जीवन में शांति और आनंद बना रहता है। मुझे आज तक वह इशारा ही नहीं मिला जो समझदार के लिए काफी होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में बहुत से लोग केवल सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं। घाटी से बाहर झांक कर देखो तो दूसरा ही सुंदर दिखता है, लेकिन जो भीतर देखता है उसे वास्तविक सुंदरता का ज्ञान होता है। अगर इस दुनिया में सबसे कीमती कुछ है तो वह सिर्फ और सिर्फ परिवार है। संसार में सब कुछ बदला जा सकता है, मगर अपनों का स्नेह और साथ अनमोल होता है। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिनके पास होने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाता है। जो सिर्फ मौकों पर साथ निभाए वह दोस्त नहीं, एक समझौता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत को देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। सत्य को स्वीकारना मुश्किल हो गया है और झूठ को अपनाना आसान। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे कभी अहंकार नहीं करते। रेगिस्तान कभी यह नहीं कहता कि वह ऊंट का घमंड तोड़ देगा, क्योंकि सच्ची ताकत दिखावे की मोहताज नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। इसे किसे दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। पैसा खोकर कमाया जा सकता है, मगर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। गलती नियम की नहीं कि वह कड़वा है, खुदगर्ज जुबान की है कि उसे मीठा पसंद है। दुनिया को सत्य से ज्यादा अपनी इच्छाएं प्यारी होती हैं। कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, मगर सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखेगा। इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर अंधा विश्वास मत करो। कुछ लोग झूठ भी इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा समय के साथ उजागर हो जाती है। उनके पीछे मत भागो जिन्हें तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। समय को समझाना समझदारी होती है, मगर समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होती है। समय को पहचानने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है और चिंता करने वाला तुम्हारी परिस्थिति। जो केवल मीठे शब्द कहे वह जरूरी नहीं कि सच्चा हितैषी हो। अकेले होने का दम रखो, क्योंकि लोग ज्ञान तो बहुत देते हैं मगर साथ कोई नहीं देता। जिस दिन अकेले चलना सीख जाओगे उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। बहुत करीब से देखा है जिंदगी को, जब पैसा नहीं होता तब अपने भी अनजान बन जाते हैं, पर जो सच्चे अपने होते हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें
और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि रिश्ते केवल भावनाओं से सींचे जाते हैं, स्थिति या सुविधा से नहीं। हाथ में टच फोन रखना आसान है, लेकिन दिलों में टच बनाए रखना ही सच्ची संपन्नता है। जो रिश्तों में जुड़े रहते हैं वही सच्चा सुख पाते हैं। दुनिया के दिखावटी स्टेटस से ऊपर उठकर जो अपने अपनों के साथ खड़ा रहता है वही सबसे बड़ा विजेता है। मायूस मत हो, क्योंकि जिंदगी में हर मुश्किल मोड़ के बाद एक नई रोशनी छिपी होती है। जीवन का सार यह है कि यदि तुम अपनों के लिए अपने सपनों से दूर हो जाते हो तो वह त्याग प्रेम कहलाता है, और यदि अपने सपनों के लिए अपनों से दूर हो जाते हो तो वह मोह का रूप है। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा राज है। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, और अपने आप के साथ धैर्य आत्मविश्वास। याद रखना, जिंदगी रेत की तरह फिसलती है। शिकवे कितने भी हों फिर भी हंसते रहना, क्योंकि यह जिंदगी चाहे जैसी भी हो केवल एक बार मिलती है। जो मन करे उसे खुलकर जी लो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आएगी। अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारना तुम्हारा ही काम है, कोई और इसे नहीं करेगा। सच यह है कि जिसने खुद जलकर दूसरों को रोशनी दी वही अक्सर दुनिया की नजरों में पागल कहलाता है। लेकिन बुरा वक्त एक आईना है, यह अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे अपने को उजागर करता है। जहां जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलती है वहां होशियार रहना। यह दुनिया झूठ को सराहती है और थोड़ी सी सच्चाई भी उन्हें बुरी लगती है। इसलिए अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना सीखो। अगर कभी तुम किसी चीज से निराश हो जाओ तो याद रखना, तुम्हारा रास्ता तय है। तुम्हारी रोशनी भले ही कमजोर लगे, लेकिन यह कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। वक्त बदलता है और उसके साथ इंसान भी। जो कल कंधे पर हाथ रखते थे आज उंगली उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि नजदीकियां ही प्यार को परिभाषित करें। कभी कभी दूरियां भी इश्क का सबसे गहरा रूप होती हैं। इसलिए अपने जीवन को अपने तरीके से जियो। हर दिन को आशीर्वाद समझो और हर पल को कृतज्ञता से अपनाओ। कभी अपने आत्मसम्मान को इस हद तक न गिराओ कि लोग तुम्हारी इज्जत को खुद ही खत्म कर दें। किसी से ज्यादा उम्मीद रखना स्वयं को तकलीफ देने जैसा है, क्योंकि जितनी बड़ी उम्मीदें होती हैं उतनी ही बड़ी तकलीफें होती हैं। सच्चा प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते, लेकिन वे हमेशा फिक्र करते हैं। प्रेम शब्दों में नहीं कर्मों में होता है। जो दिल से किसी की परवाह करता है वह उसे सच्चे मायने में प्यार करता है। अपने जीवन के उसूलों को बदलो। जो तुम्हारी परवाह नहीं करता उसके लिए रोना छोड़ दो, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि रोने से कुछ नहीं बदलता, केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। यह दुनिया अजीब है। प्यार की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन दुनिया चलती हमेशा अपने स्वार्थ से ही है। रिश्ते वही हैं जो एक दूसरे के बिना भी नहीं टूटते। यदि कोई आपको धोखा दे तो दोष उसे मत दो। दोष उस पर है जिसने तुम्हें धोखा देने का मौका दिया। सिर्फ परिवार वही व्यक्ति जोड़ सकता है जो परिवार के रिश्तों को महत्व देता है और उसे निभाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार एकजुट रहे तो खुद को भी इस कड़ी का हिस्सा बनाओ। वाणी, व्यवहार और विचार ये तुम्हारे जीवन के प्रोडक्ट हैं। जैसे एक कंपनी अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मेहनत करती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी गुणवत्ता पर काम करना चाहिए। जितना अच्छा और सच्चा तुम बने रहोगे उतनी अधिक मान्यता और सम्मान तुम्हें मिलेगा। कभी भी जल्दबाजी में विश्वास मत करो। विश्वास बिना प्रयास के और मेहनत के साथ नहीं बनता, और जब बिना किसी ठोस आधार के उम्मीद रखी जाती है तो उसका परिणाम धोखा ही होता है। तुम्हारी अच्छाई के बाद भी यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसका उत्तर तुम नहीं, समय और भगवान देंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए घबराओ नहीं, क्योंकि अंत में वही सच्चा और महान होता है। जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखो। किताबों से ज्ञान मिलता है और इंसान से अनुभव। दोनों का मिला जुला रूप जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। वह रिश्ता ही सबसे महंगा है जो बिना किसी स्वार्थ और बुराई के चलता है। जो तुम्हारे साथ कठिन समय में खड़ा होता है वही असली रिश्तेदार और मित्र होता है। इसलिए अपने जीवन को सत्य, धैर्य और प्रेम से जियो। वाणी, व्यवहार और विचार में संतुलन बनाए रखो। यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। संघर्ष की अपनी एक कीमत होती है। यह खत्म नहीं होता, बस हमें पहले से अधिक मजबूत बना देता है। शिकायतें भी कभी खत्म नहीं होती, मगर जो धीरे धीरे समाप्त होती है
वह है उम्र। इसलिए समय के साथ चलना सीखो, अपने दिल को निर्मल रखो और यह विश्वास रखो कि वक्त और दिन सभी के बदलते हैं। यह दुनिया एक ऐसी किताब है जो कभी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन समय एक ऐसा शिक्षक है जो सब कुछ सिखा देता है। सत्य की राह कठिन है क्योंकि झूठ अक्सर जीत जाता है, लेकिन केवल इसलिए कि सच का साथ देने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मुझे हमेशा सबको खुश रखने का शौक था, मगर होश तब आया जब जरूरत के समय खुद को अकेला पाया। इस संसार की यही सच्चाई है, जो स्वयं के प्रति ईमानदार होता है वही जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करता है। अब जो कदम उठाया है वह पीछे नहीं जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। यही आत्मबल की पहचान है। याद रखना, परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं, मगर एक सच्चे इंसान का चरित्र कभी नहीं बदलता। हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, मगर सिर्फ सफलता ही ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। जो तुम्हारा समय पर साथ दे वही अपना है, बाकी सब केवल एक सपना है। कभी कभी बुरा वक्त आता ही इसलिए है कि वह तुम्हें अच्छे लोगों से मिलवा सके। इसलिए हर परीक्षा को अवसर की तरह देखो। जीवन में तुम्हारी कद्र सिर्फ तब तक ही होती है जब तक तुम लोगों के काम आते हो। जब अपनों का व्यवहार ही परायों जैसा हो जाए तो फिर अपना कौन और पराया कौन। यही संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। किसी ने सही कहा है, कोई किसी का नहीं होता, सब अपने मूड और जरूरत के हिसाब से ही बात करते हैं। चाय और चरित्र दोनों गिर जाएं तो उनके दाग गहरे होते हैं। इसलिए जीवन में गिरो तो सम्मान से उठो, क्योंकि जो अपने मूल्यों पर अडिग रहता है वही सच्ची सफलता पाता है। इस संसार में हर कोई बदलने से डरता है, मगर परिवर्तन ही जीवन का नियम है। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि बदलाव तुम्हें डिगा न सके, बल्कि और ऊंचा उठा सके। अच्छे और बुरे के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि अच्छे लोगों की अच्छाइयों को भी दुनिया कभी कभी गलत समझती है, जबकि बुरे लोगों की बुराइयों में भी लोग उनका साथ देते हैं। यह संसार ऐसा ही है, लेकिन बुरा बनने और बुरा होने में फर्क होता है। अपने काम से काम रखना एक गुण है, लेकिन इस गुण का यह अर्थ नहीं कि तुम अपनी आत्मा को कमजोर होने दो। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों से पार कर जाते हैं उन्हें अक्सर छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगें। याद रखो, दिल खोलकर जीने के लिए समाज, उम्र और दुनिया की बंदिशों को नजरअंदाज करना जरूरी है। सच वही होता है जो तुम्हारे दिल को पहले से पता होता है। जीवन में हर जगह एडजस्ट करना सेट होना नहीं है। अगर तुम्हें हर बार अपने आप को बदलना पड़े तो समझो तुम वहां के लिए बने ही नहीं हो। अपने इरादों को इतना कमजोर मत होने दो कि दूसरों की बातों में आकर टूट जाओ। जो दूसरों को नीची नजर से देखता है वह खुद अपने भीतर ऊंचाई का अभाव महसूस करता है। तकलीफ देने वाले अक्सर तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं, लेकिन अपनी अहमियत केवल उन्हीं को दो जो तुम्हारी कीमत समझें। कल कहने वालों ने अपना समय खो दिया, परसों कहने वालों ने अपने बरस खो दिए, लेकिन जो आज में जीते हैं वही जीवन में राज करते हैं। यह सच है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता जब तक कि तुम अपने लिए खुद खड़े ना हो। चेहरा केवल कुछ मिनटों में सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन चरित्र को संवारने में पूरा जीवन लगता है। जो चीज दिल से दी जा सकती है वह हाथों से नहीं दी जा सकती, और जो बात मौन से कही जा सकती है वह शब्दों से कभी नहीं समझाई जा सकती। इंसान उन्हीं रिश्तों को साफ करता है जिन्हें वह निभाना चाहता है, लेकिन जहां रिश्ते खत्म हो चुके हों वहां लोग अक्सर कहते हैं, अच्छा हुआ जान छूटी। असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास रहकर भी दूरियां बना ले। इतिहास हमेशा यही सिखाता है कि सबसे बड़ा शत्रु कभी कभी तुम्हारे भीतर छिपा होता है। जब तुम्हें समझ आता है कि वह तीसरा व्यक्ति जो सब बर्बाद कर रहा था तुम खुद ही थे। नफरत अब नहीं रही, लेकिन मोहब्बत भी खत्म हो चुकी है। बिछड़ने का दुख जरूर है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं। खुद को खो देना अपनों को मनाने के लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। जब किसी और के लिए उसे रोते हुए देखा तब समझ आया कि मोहब्बत का इजहार जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक इंतजार गहरा होता है। बचपन में दुनिया की कोई चिंता नहीं थी, बड़ा होकर सिर्फ दिमाग में बोझ और दिल में गम मिला। काश वह मासूमियत और बेफिक्री का समय वापस आ सकता। लेकिन याद रखो, निराश मत हो। क्या पता कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। खुद को कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारी आत्मा है। सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि लोग आपको वह बातें कभी नहीं बताते जिनमें वे खुद गलत होते हैं।
जो कुछ भी सुनते हो उसे परख कर और समझकर ही विश्वास करो, क्योंकि सत्य हमेशा कुछ समय के बाद सामने आता है। जब परिस्थितियां बदलना मुमकिन नहीं हो तो अपने मन की स्थिति बदल लो। अपने भीतर की ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है उसकी सुख की उम्र बहुत कम होती है। अपने कर्म अच्छे रखो और तब देखो कैसे भाग्य खुद तुम्हारे पक्ष में काम करता है। थोड़ी सी बुराई भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमेशा तारीफ ही मिलती रहेगी तो तुम कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करोगे। गलतियां ही तुम्हें सिखाती हैं और वही तुम्हारी सफलता का कारण बनती हैं। गुरु का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला। गुरु वह नहीं सिखाता जो वह खुद जानता है, बल्कि वह तुम्हें वह सिखाता है जो तुम्हारे लिए सही है और जो तुम्हें वास्तविक ज्ञान और आत्मा का अनुभव कराता है। जिंदगी में गलत फहमियां रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। गलत फहमियां और अनहोनी की चिंता करने से बेहतर है सच का सामना करना। गुजरते दिनों का नहीं बल्कि यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। वही यादें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं जो हमें जीवन में सच्ची खुशी देती हैं। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जो आप चाहते हो उसे पाने का इरादा मजबूत रखें, क्योंकि दृढ़ संकल्प से ही सफलता मिलती है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, मुकाम कोई भी हो निभाने वाले निभा जाते हैं। जो आपके साथ सच्चे दिल से हैं वे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हालात हों। हालात चाहे जैसे भी हों, बिगड़ते रिश्तों को संभालने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना चाहिए, ताकि दोनों पक्ष अपने विचारों को शांतिपूर्वक समझ सकें। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी असली पहचान दिखा देगा। हर किसी का असली रूप संकट में ही सामने आता है। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए, क्योंकि जब विश्वास होता है तो हर कोई उस विश्वास का सम्मान करता है। कभी किसी के शब्दों का मजाक मत बनाओ, क्योंकि आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति किस दर्द से गुजर रहा है। एक शब्द से आप किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि हर किसी की अपनी परेशानियां और संघर्ष होते हैं। ज्यादा महफूज जगह पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लापता भी यहीं से होते हैं। हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा हमारी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में है। दुनिया कभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती, लेकिन हम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं। कितनी बुरी लगती है ना ये जिंदगी जब हम तन्हा महसूस करते हैं। मरने के बाद तो चार कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें अकेलेपन में भी साथ देते हैं। हमारी असली पहचान तब होती है जब कोई हमारा साथ छोड़ने के बजाय हमारी राह पर चलता है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वह आपको भूला भी सकता है। जो लोग हमें दुखी करते हैं उन्हें हमारी अहमियत तब समझ में आती है जब हम उनके जीवन से बाहर चले जाते हैं। कभी कभी सबसे दर्दनाक एहसास यह होता है कि कुछ लोग बस दिखावा करते हैं कि वह हमारे साथ हैं, लेकिन जब समय आता है तो वे हमें अकेला छोड़ जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखा करते हैं कि वह आपके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर सब मुंह चुरा के भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वह दूसरों की बुराई ज्यादा करते हैं। कभी भी किसी की बातों से प्रभावित ना हो, क्योंकि जो खुद अपनी गलतियों से निपटने में असफल होते हैं वही दूसरों के बारे में बेकार बातें करते हैं। आप चाहे लाख कस्में ले लो, लेकिन छोड़ने वाला इंसान आखिर में छोड़ ही जाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी शर्त के निभाए जाते हैं। जो हमें सही वक्त पर छोड़ जाते हैं वे असल में हमारे जीवन के कुछ अधूरे हिस्से होते हैं। अभी से शुरुआत कीजिए, उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। कभी भी उन पर समय न गंवाएं जो आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें ही गलत कहते हैं। कभी भी अपनी खुशी को दूसरों के सामने न छोड़ें, क्योंकि जो हमें दुख देते हैं वे कभी हमारे सच्चे साथ नहीं हो सकते। वक्त से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, जो समझे उसी पर खर्च करें। हमारे दिल की सच्ची भावनाएं वे लोग समझ सकते हैं जो हमें बिना शर्त के चाहते हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं होता। कभी किसी को उसकी बाहरी उपस्थिति से आंकना ना समझदारी है, क्योंकि हमारे अंदर की असलियत और हमारी नीयत ही हमें सबसे अलग बनाती है। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। सच्चे इंसान वही होते हैं जो हमारे दिल की बात बिना कहे समझते हैं और हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं।
जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, बस रिश्ता हार जाता है। रिश्तों में जब कोई संघर्ष होता है तो हमें समझना चाहिए कि हमें सच्चाई और समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ हारने के बजाय जीत सकें। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो केवल फ्रेम में रहना है। मृत्यु के बाद लोग तुम्हारी तस्वीर पर फूल चढ़ाएंगे, लेकिन अगर तुमने जीते जी प्रेम नहीं किया, सम्मान नहीं दिया और सच्चे रिश्ते नहीं निभाए तो उन फूलों का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। फर्क केवल सोच का होता है। सीढ़ियां वही रहती हैं, किसी के लिए वे ऊपर जाती हैं तो किसी के लिए नीचे। जो सकारात्मक सोच रखता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है, और जो नकारात्मक सोच रखता है वह हर अवसर को भी समस्या समझता है। सही हमेशा सही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके पक्ष में हो। सत्य को स्वीकारने में देर हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जो लोग तुम्हारे मन में बसते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो लोग मन से उतर जाएं उनसे संभल कर रहो, क्योंकि भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उन्हें सही लोगों के लिए बचा कर रखो। सत्य निडर होता है, क्योंकि उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन असत्य हमेशा भय में जीता है, क्योंकि वह झूठ के सहारे चलता है और सत्य के सामने आते ही बिखर जाता है। शब्द बोलने से पहले तुम्हारे वश में होते हैं, लेकिन बोलने के बाद तुम शब्दों के वश में आ जाते हो। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं आते। वे या तो किसी का दिल जीत सकते हैं या फिर किसी का दिल तोड़ सकते हैं। जब तक तुम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक तुम अपनी परेशानियों से कभी बाहर नहीं आ सकते। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो, अपने फैसले खुद करो और अपनी गलतियों से सीखो। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर मत बनो, जो न केवल अपनी जगह अड़ा रहता है बल्कि दूसरों के रास्ते में भी बाधा बनता है। जिस चीज का तुम्हें डर लगता है उसी का सामना करो। जब तुम अपने डर से भागते हो तो वह तुम्हारा पीछा करता है, लेकिन जब तुम उसे सीधा देखकर खड़े हो जाते हो तो वह खुद ही पीछे हट जाता है। लोग जितना समय दूसरों की बुराई करने में लगाते हैं, अगर उतना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, तो यह पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन यह बदलाव तब शुरू होगा जब तुम पहले खुद को बदलोगे। इसलिए सत्य, प्रेम और धैर्य को अपनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को सच्चे आत्मसम्मान के साथ जियो। यह संसार अजीब है। कोई याद नहीं रखता कि तुम कब सही थे, लेकिन सबको याद रहता है कि तुम कब गलत थे। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयां भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक भूल को पकड़कर जीवन भर याद रखेंगे। इसीलिए अपने कर्म सत्य और धैर्य के आधार पर करो, क्योंकि दुनिया की मान्यता स्थायी नहीं होती, लेकिन ईश्वर का न्याय अटल है। कुछ तो चाहत रही होगी बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर। हर गिरावट के पीछे एक कारण होता है, लेकिन याद रखना, गिरने का मतलब हारना नहीं होता। गिरकर उठने वाले ही आगे बढ़ते हैं, और जो हार मान लेते हैं वे वहीं ठहर जाते हैं।